हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। तो आप सभी को पता ही होगा, कल 10 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से, कि जो संविदा कर्मचारी थे लगभग 36,178 कुछ जैसे संविदा कर्मचारी थे, उनको परमानेंट कर दिया है, एक तरह से कहा जा रहा है। तो उनके पदनाम चेंज किए गए, उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई और काफ़ी सारे रूल्स भी इसमें चेंज किए गए हैं। तो अभी हम बुलाते हैं एक और अपने जो स्टाफ है, वो इसी भर्ती की इसी नियमों के प्रावधान के अंदर आते हैं। वो अभी आपको समझाएंगे कि भाई किस तरह से क्या कुछ प्रोसीजर है और क्या कुछ आपके सवाल जवाब जो भी आपने हमें बताए थे वो मैंने कलेक्ट किए हैं, ताकि आपको जो सही तरह से सब समझ में आए। तो बुलाते हैं हम स्टाफ नर्स को जो लगे हुए हैं संविदा कर्मचारी पे, एनआरएचएम के अंतर्गत ही है वो भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी आपको मतलब पूरा समझ में आ जाएगा भाई किस तरह से क्या कुछ इसमें जो प्रोसीजर रही है। अब यादव जी, जैसे कल अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बताओ। दोस्तों, अभी डिपार्टमेंट के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था एनएचएम का, जिसमें कि जितने भी कैडर्स हैं उनको सभी को सम्मिलित किया गया था इस कैडर के अंतर्गत। और सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमें नियमितीकरण किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों तो ये तो अच्छी अभी बात है, खुशखबरी है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के द्वारा अभी कोई भी नियमितकरण नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो ये जो जिसके नाम के आगे ही संविदा लग गया, तो वो तो नियमित हो ही नहीं सकता। संविदा सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि नियमित करेंगे, लेकिन ये जो रूल्स बनाया है उसके नाम में लिखा हुआ है संविदा आधारित, तो ये तो परमानेंट नहीं है। फिर सरकार कहती है कि 5 साल बाद, 5 साल नहीं, जैसे अभी आप जो लगे हो स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हो आप, तो आप कौन सी भर्ती में लगे थे? 2016 ये 2016 वाली भर्ती में लगे थे तो आप एनएचएम की रिक्रूटमेंट थी 2016 में। 2016 का अपन मान के चले तो उनको पोस्टिंग भी 2020 में दिसंबर 19 में और कितने साल हो गए आपको जनवरी काम 20 करते में। हुए? अभी हमें लगे हुए 3 साल भी नहीं हुए कंप्लीट। 3 साल? 3 साल दिसंबर जनवरी में तीन होने साल वाले हैं। होने को है मतलब। हाँ तो ये कल वाले नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि 9 साल पूर्ण करने पे आपकी सैलरी 32,000 कर देंगे। हाँ, तो अब आपके तो मतलब 6 साल और बच रहे मतलब, बिल्कुल या फिर बिल्कुल। जीरो से शुरुआत होगी? जीरो से शुरुआत होगी। अच्छा, जीरो से शुरुआत करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि 2 यही साल पूरे हो गए। जैसे ही हम इस अभी तो डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया है, जैसे ही डिपार्टमेंट के पास में ऑर्डर्स आएंगे, सीएमएचओ के पास में ऑर्डर्स आएंगे, तो वहाँ से हमारे पास में फिर एक आदेश निकलेगा। जितने भी एनएचएम कर्मचारी हैं सबको पुराने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, सारे के सारे। अच्छा पुलिस अच्छा। वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा उसके अंदर हमें, और हमारी शैक्षणिक योग्यता जो भी है यही सवाल वो जवाब थे, मतलब बहुत सारों के समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारा। जो व्यक्ति जहाँ पर पोस्टेड है वहाँ के ब्लॉक सीएमएचओ में या सीएमएचओ में, वहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे, चाहे वो बाबू हो या फिर एनएचएम का तो अकाउंटेंट मतलब हो या अब एलडीसी हो। जीरो से शुरुआत करे होगी? अभी जो है वो जीरो से ही, जैसे ही अडोप्टेशन में जाएंगे हमारा पुराना अनुभव शून्य हो जाएगा। फिर हमें जीरो से स्टार्ट करेंगे और वो 9 साल तक हमें जाना तो पड़ेगा। ये तो गलत है मतलब एक तरह से। बिल्कुल, इसी बात की तो लड़ाई चल रही है। पहली बात तो सरकार को करना ये चाहिए था कि हमें नियमित करना चाहिए था। जो उनका वादा था उसके अनुसार तो हमें नियमित करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया, नियमित नहीं किया हमें। दूसरी बात, अभी चलो नियमित नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो पुराना अनुभव था वो तो कम से कम हमें मिलना चाहिए था। सरकार ने उसको भी शून्य कर दिया। हमारे साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है गौर। तो अभी सैलरी तो बढ़ा दी ना आपकी, कितनी बढ़ाई? सैलरी से मतलब नहीं है। सैलरी जो जो सैलरी सरकार दे रही है वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। बस 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 वही है। सरकार एक कर्मचारी जो जिस पोस्ट पर कार्य कर रहा है, जैसे कि माना कि एक एमओआईसी, एक डॉक्टर, एक जो कार्य करता है, उसी परमानेंट डॉक्टर जो कार्य कर रहा है और एक संविदा पर काम करने वाले डॉक्टर को, उसके सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब वहाँ तो उसको 75,000 मिल रहे हैं, और एक अस्थाई जो काम कर रहा है डॉक्टर, उसको 28,000 रुपये का फिक्सेशन किया है इन लोगों ने। तो सीएचओ की सैलरी भी उन्होंने कम कर दी 25 से। पहले CH तो शुरुआत में जो 2020 में भर्ती निकली थी सीएचओ की, उसमें 2020 में फर्स्ट टाइम पे जो भर्ती थी उसमें राजस्थान के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो नियम है 25 + 15 15 15,000 इंसेंटिव, इंसेंटिव है। लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं सीएचओ को। 25,000। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है वो एक तरीके से, मेरे जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने ये किया है कि नर्स हमारे पास में नर्स लेवल के बराबर कर नर्स दिया। लेवल के बराबर में कर दिया। तो उन्होंने जो इनकी सोच के हिसाब से इन्होंने सीएचओ बनाए थे, कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनाए थे, और वो ये सोच ये थी कि भारत
के अंदर इतना बड़ा देश है, तो वहाँ पर डॉक्टरों की भारी मात्रा में कमी है। पूरी कर देंगे वो तो सीएचओ ना। सीएचओ के माध्यम से इन लोगों ने पूरी करने की सोची थी, लेकिन मिला क्या? मिला धतूरा, अब ये कुछ भी नहीं मिला। 108 यूटीबी वालों को जो आप इंतजार कर रहे हो, उसका सवाल का जवाब भी अभी मिलेगा आपको, भाई क्या कुछ मिला किसको। सीएचए के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कल जो नियम आए थे, इसमें स्टाफ नर्स की आपने बताया भाई इतनी सैलरी जो भी करा, ठीक है, मतलब 9 साल करने पर इतनी सैलरी मिलेगी। अभी से शुरुआत होगी गिनती से। अभी 9 स्टाफ नर्स में अच्छा किया वो क्या है, 18,900 तो अभी इनको देंगे। उसके बाद में 9 वर्ष पूरे होने के बाद में 32,000, अच्छा 9 वर्ष और पूरे होने के बाद। सेकंड, और उसकी ग्रेड भी फिक्स हो जाएगी, उसको सेकंड ग्रेड में माना जाएगा। अच्छा अच्छा। और 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में वो फर्स्ट ग्रेड में चला जाएगा, और 57,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। जो 57,000 सैलरी जो परमानेंट कर्मचारी है उसको 2 साल का प्रोविज़न पूरा होने पर स्वतः ही मिल जाती है, 25वें महीने में मिल जाती है। वो हमें मिलेगी 18 साल बाद में, 19 साल बाद में। तो इनसे ये इसलिए तो बात बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। इनसे इसलिए बात करने का हमारा मोटिव था भाई, ये जो कल नियम आया है ये उसी में शामिल है, इसलिए हम डायरेक्ट इनके पास आए। अभी कल एक और वीडियो आपके सामने इंटरव्यू लेकर आएंगे हम, जिसमें सीएचओ को हम लेकर आ रहे हैं हाँ इंटरव्यू में। तो अभी आपको मैं बताता हूँ 108 वालों को और ईएमटी यूटीवी वाले हैं उनको क्या मिला। तो बताइए जी 108 वालों को क्या मिला इसमें नियम में। कुछ भी नहीं मिला है। ये केवल और केवल राजस्थान के अंदर 4 से 4.5 लाख कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है आज की डेट में। लेकिन इन लोगों ने स्क्रीनिंग करके 1,10,000 कर्मचारियों को ही रखा है, यानी कि इसमें 1,10,000 वो कर्मचारी हैं जो सरकार की कहीं न कहीं लीगल पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अच्छा वो अशोक गहलोत और जी घोषणा कर रहे थे 1,10,000 और को हमने परमानेंट किया है ना? परमानेंट किया है, जो सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम 1,10,000 लोगों को परमानेंट कर रहे हैं। तो इसमें 1,10,000 लोग वो हैं जो कहीं न कहीं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाओं योजनाओं में का लगे हुए हैं। यो लगे तो सारे ही लोग हैं वो अच्छा लोग, अच्छा लेकिन वो सीधा संबंध रखते हैं, उनकी अच्छा भर्ती अच्छा। प्रक्रिया लीगल है। हाँ जैसे सरकार की जो पॉलिसी है उसको वो फॉलो करते हैं। जैसे जैसे कि ठेके पे लगे होते हैं बहुत सारे। 108, मैं आपको बताना वही चाह रहा हूँ कि हाँ 108 आरएमआरएस अच्छा या इस तरीके की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चल रही है चिकित्सा विभाग के अंदर, वो भी नहीं है वो शामिल। लीगल नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वो फिर ऑथेंटिक केंद्र सरकार के अधीन या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटों में वो ऑथेंटिक नहीं है, इसीलिए तो उन लोगों को शामिल नहीं कर पाई है सरकार। लेकिन परमानेंट तो हुआ ना ये पहले 2012 या 2016 वाली बात में। बात परमानेंट की नहीं है। तो फिर किस बा तरह से परमानेंट हुआ था ये? बात ये है कि उनको क्यों नहीं लिया गया है। अच्छा अच्छा। वो इसीलिए है कि वो कहीं न कहीं फ़ॉल्टेशन में जा रहे हैं। इससे और भी योजनाएँ प्रभावित हो रही है। 108 का बोनस, वो मामला बोनस का है। तो बोनस से बढ़ती आएगी तो हो जाएंगे। बोनस से भर्ती आएगी तो बोनस तो उनको मिलेगा। अच्छा 108 आरएमआरएस, पीपीपी मोड, सबको यूटीवी पर मिलेगा बोनस तो। सबको बोनस मिलेगा। अच्छा बोनस में कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन नियमितीकरण की ओर यदि हम बढ़ते हैं, तो वो लोग नियमितीकरण में नहीं जाएँगे, क्योंकि वो ठेका प्रथा या फिर आप कह सकते हो दैनिक मानदेय पर उनकी मज़दूरी तय की गई है राजस्थान सरकार के अंदर। इसलिए सरकार उनको ले नहीं पा रही है। तो फिर वो बोनस से या तो परमानेंट हो जाएंगे, एक प्रोसीजर तो ये हो सकती है, या फिर दूसरी उनके प्रोसीजर ये लिए हो सकती है कि सब इसी तरह सुविधा में शामिल करें उनको। उनके लिए केवल और केवल एक ही आधार है, उन लोगों के लिए जो बाकी जो पेंडिंग रह चुके हैं, उनको किसी भी प्रकार से वो सरकार पर दबाव बनाकर इस अच्छा नियम के अंतर्गत शामिल हो जाए। या कोर्ट केस करें। कोर्ट से तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट क्यों जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी एक रूल्स बना है ना, वो एक साधारण आदमी या कोई छोटे लेवल के कर्मचारियों ने नहीं बनाया। अच्छा ये अच्छा अच्छा। आईएएस लॉबी चलो वो ने तो सही क्रिएट है। करके बनाया है, तो आईएएस की जितनी पूरी भी टीम बैठी रहती है पूरी पीछे। टीम बैठी है, उन्होंने कानूनी राय, कानूनी विधि सब कुछ कलेक्ट करके ही इस रूल को अडॉप्ट किया है। सीएचए वालों को क्या लग रहा है अपन को, सीएचए का क्या हो सकता है? सीएचओ का अभी कोई मामला नज़र नहीं आया। सीएचओ का भविष्यकार अभी तो मेरे हिसाब से तो कोविड हेल्थ अंधकार में। असिस्टेंट कोविड हेल्थ असिस्टेंट का भविष्य अंधकार में है है। ना? ये जितने भी लोग और मंत्री जो भी आपको कह रहे हैं ना, सुनने ये में तो आ रहा है फाइल तैयार आने कुछ भी वाली है। नहीं होगा। केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कोई ना कोई इस तरीके का झोला पंचायत सहायक की तरह। कुछ ना कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जो ना आप जिंदा रह सकते हो ना मर सकते हो। कोई पंचायत हो सहायक सकता वाला है कि मामला। अभी अभी बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र में एनएचएम की वैकेंसियों की घोषणाएं होंगी, अच्छा अच्छा। और राजस्थान के अंदर एनएचएम डिपार्टमेंट में नर्स की ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 4 से 5,000 के बीच में भर्तियाँ होंगी। 3, साढ़े 3 या 5,000 के बीच में भर्तियाँ ज़रूर आएँगी। ये अभी परमानेंट भर्तियाँ भी आएँगी, स्टाफ नर्स और की सीएचओ की वैकेंसी तो आ चुकी है, आ उसकी चुकी है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जारी हो गई। उसमें भी पोस्टें बढ़ेंगी।
सीएचओ में 1500 पोस्टें और मिल सकती हैं उन लोगों को, मुश्किल है देख मिलेंगी। स्टाफ नर्स का क्या लग रहा है आपको मेरिट वाली का बोनस कब तक आ सकती है आएगी नहीं आएगी? मैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 तारीख के आसपास तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, हो सकता है पहले भी हो जाए, तो अब लेकिन जैसे आपको तो शामिल कर लिया अभी इसमें इस संविदा कैडर के नियम के अंतर्गत, ठीक है ना? आपने जो परीक्षा के थ्रू जो भी लिया था सिलेक्शन और आप काम कर रहे हो 3 साल से, ठीक है? तो इसमें संविदा में ले लिया आपको आपको तो बता दिया इन्होंने कि भाई 9 साल में आपको इतनी सैलरी कर देंगे, 18 साल बाद इतनी सैलरी कर देंगे। तो फिर नहीं, ये दूसरा जो अभी वैकेंसी आ रही है तो इसमें आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो अब? जा सकते हैं ना, अच्छा। वो परमानेंट वैकेंसी है, उसमें जैसे ही वैकेंसी आएगी फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे उसमें। अब सरकार क्या करती है, आगे किस हिसाब से रखती है, जैसे कि अभी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है कि भाई इन्होंने कह तो दिया है कि अडॉप्टेशन करेंगे और अनुभव शून्य कर देंगे, पिछला अनुभव। अभी अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है, डिपार्टमेंट ही उसको उस बात को क्लियर कर पाएगा ये कि जो अब तक हमने काम किया है उसका हमें बोनस मानदेय तो देंगे ये लोग, लेकिन बोनस किस हिसाब से देंगे ये अभी पेच पड़ा हुआ है। अच्छा, बोनस हमारा जैसे 2 साल तक का या किसी का 3 साल का बोनस हो गया, मान लो कि किसी का 1 ही साल का बोनस हुआ है, अडॉप्टेशन के बाद में सरकार के कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर चला जाता है, संविदा रूल के अंदर वो आदमी चला जाता है, तो आगे का उसका सर्विस रिकॉर्ड क्या रहेगा? अच्छा, अच्छा। जबकि अभी रूल्स में तो ये कह रहे हैं कि पुराने अनुभव आपका शून्य हो गया, लेकिन बोनस हमें देंगे या नहीं देंगे ये भी अभी देखने वाली बात है। ये तो बिल्कुल उसकी तरह किया है जैसे वो अभी किया था ना पंचायत सहायक मदरसा पैरा टीचर, उनका भी पिछला जो इतना एक्सपीरियंस था सब सबका शून्य कर दिया था। सबका ये नियम सब पर लागू होता है, राजस्थान के उनको ना, प्रत्येक ना तो घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होता है जो संविदा आधारित भर्ती या पोस्ट पर काम कर रहा है, चाहे वो पंचायत सहायक हो, चाहे वो नरेगा कर्मी हो, चाहे वो जलदाय विभाग में हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, हाँ, सब पे रूल सब पर ये सब पे रूल रूल लागू लागू हो होता गया है। है। अलग से कुछ भी नहीं है, जो रूल पंचायत सहायक को मिलेगा वही रूल चिकित्सा विभाग में भी मिलेगा, अलग कुछ भी नहीं है उसमें। तो इसमें यूटीबी वाले तो खत्म है ना, 108 वाले खत्म है, बिल्कुल ठेके वाली खत्म है, एमआरए क्या था RMRS। एमआरएस है ना, वो भी खत्म है। तो ये था अभी जैसे कल रूल आया अभी ये उसी में शामिल है, आपको सब कुछ बताया क्या स्थिति है क्या क्लियर है। अब जो भी आपके कमेंट हो आप कमेंट में बता देना ताकि उसका रिप्लाई मैं इनसे पूछ के अगर मेरे को नहीं आएंगे तो फिर मैं इनसे पूछ के आपको बता दूंगा। फिर भी और कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा तो ये है कि भाइयों जितना हो सकता है तैयारी करो और परमानेंट पोस्ट के लिए बाहर या कहीं अपने स्टेट में या बाहर कहीं भी परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करो। संविदा सीएचओ की वैकेंसी कैसी है एक तरह से आप क्या लगता है आपको? हाँ सीएचओ की पोस्ट अच्छी है, हाँ। लेकिन अभी भी इसमें काम करना बहुत बाकी है। राजस्थान के अंदर और भारत के अन्य राज्यों के अंदर भी स्थिति खराब है। सरकार के द्वारा जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मानदेय है 25,000 रुपये दिया जा रहा था वो तो उन लोगों को मिलता है, लेकिन एक्चुअली स्थिति ये बिगड़ी हुई है कि जो 15,000 रुपये का जो इंसेंटिव दिया जा रहा है वो इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसके लिए बहुत बुरी स्थिति है। तो उस क्षेत्र में तो हमें इंसेंटिव सब किसी को लोगों नहीं को मिला। मिलकर एकजुट होकर ही या तो उसके लिए अपन कोई कमेटी बना सकते हैं या कोई लीडर को ले सकते हैं, तो उसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। बहुत 90% ऐसे लोग हैं जिनको कि 15,000 रुपये का इंसेंटिव नहीं मिल अब पाता है। आपका जो आप भी किसी ग्रुप से जुड़े होंगे वो सारे ग्रुप से आपके जैसे संविदा कर्मचारी है, अब आपकी क्या प्लानिंग चल रही है भाई? कोर्ट केस करोगे या धरना प्रदर्शन करोगे या कुछ मांग करोगे? नहीं, हमारे तो मैं मानना ये है कि पहले तो हम शमशेर गांधी भालू जो कि प्रयासरत है सभी डिपार्टमेंटों को लेकर और उनके प्रयास के द्वारा ही ये कॉन्ट्रैक्ट रूल हमें मिल पाया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका ही प्रयास था कि जो आज धरातल पर कुछ मिल पाया है, और नहीं तो स्थिति कुछ और ही थी राजस्थान के अंदर तो। और हम सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं और हम ये कहना भी चाहते हैं हमारी भी ओर से कि उनका भी जो भी आगे से आदेश होगा वो हम उनको फॉलो करेंगे। उनके द्वारा अभी 15 आगामी स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा है कि भाई हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और धरने के लिए जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट या अधिकारी लोग पुराना अनुभव अगर जोड़ लेते हैं तब तो ठीक है, तब नहीं तो तो ठीक है। तब तो ठीक है। अगर नहीं जोड़ते हैं वो तो फिर हम आगे की रणनीति जो वो आगे की आगामी रणनीति तय करेंगे उस हिसाब से उनके आगे बढ़ेंगे। उनके अनुसार हम साथ हैं। चलो बढ़िया, ठीक है, सही बिल्कुल जानकारी मिली, काफ़ी अच्छा लगा। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।